नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको इस वीडियो में जो है इंजेक्शन मोल्डिंग जो है कैसे काम करता है ये कैड में शो करने वाला हूँ। तो पिछली वीडियो अगर देखे होगे आपने तो मैंने पीपीटी पे आपको एक्सप्लेन किया था कि इंजेक्शन मोल्डिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं कैड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने एक मॉडल बनाया है तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे मैं यहाँ से जो है क्रॉस सेक्शन हटाता हूँ यहाँ से। ओके। तो ये जो प्रोसेस है तो इसमें जो है एक होता है मोल्ड। ओके, जिसको हम फिक्स मोल्ड बोलता है जो इंजेक्शन साइड होता है। ये मोल्ड जो इंजेक्शन साइड में होता है तो इसको बोलते हैं हम कैविटी मोल्ड। ओके, इसके अंदर कैविटी होता है। मैं आपको इसको एक्सप्लोडेट करके बताता हूँ। ये मोल्ड ऐसे खुलता है तो ये साइड होता है फिक्स। तो ये हो गया फिक्स मोल्ड। ओके, जो इंजेक्शन की तरफ होता है। और इसको हम कैविटी मोड बोलते हैं। क्यों कैविटी मोड बोलते हैं तो ये इसमें देखो अभी इसमें पूरा मटेरियल रिमूव हो चुका है और ये होता है हमारा एक्चुअल पार्ट जो कि हमें चाहिए। ओके, तो ये हमारा एक्चुअल पार्ट होता है। तो इसके अंदर कैविटी बनती है मोल्ड के अंदर तो इसको हम कैविटी मोल्ड बोलते हैं। और ये जो मूवेबल मोल्ड होता है यानी कि ये जो है ये फिक्स नहीं रहता है, ये ऐसा मूव होता है। इसके लिए जो है एक क्लैंपिंग मैकेनिज्म होता है इसके पीछे जो है पूरा। इसको हाइड्रोलिकली या कोई मैकेनिज्म ऐसा लगाते हैं जिससे कि वो जो है वो यहाँ से स्लाइड हो पाए। तो यहाँ से जो है ये मोल्ड जो है आगे पीछे होता है और इसके साथ असेंबल होता है। तो ये अभी देखो ये पूरा फिक्स साइड होता है। ओके, ये मूवेबल नहीं होता। तो मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखोगे ये कैड में जो है ऐसा मूव हो रहा है लेकिन ये फिक्स साइड होता है और ये मोल्ड इससे आके ऐसे चिपकता है। तो अभी क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ आपको। तो अभी अगर देखोगे आप तो ये जो कंडीशन है ये मोल्ड की जो है मेटिंग कंडीशन है। यहाँ पे जो है मोल्ड दोनों मोल्ड जो है क्लैंप हो जाते हैं। क्लैंप होना यानी कि दोनों एक जगह पे आ जाते हैं और उससे क्या होता है ये जो लाइन है, ये जो लाइन इसको हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन। ओके, ये पार्टिंग लाइन बोल सकते हो या इसको आप पार्टिंग प्लेन भी बोल सकते हो। पार्टिंग लाइन या पार्टिंग प्लेन जो होता है ये, तो ये जो होता है ये दोनों मोल्ड को अलग अलग करता है और यहाँ से जो है दोनों मोल्ड अलग हो जाते हैं। यहाँ से देखो ये पूरा कोर साइड है। ओके, यहाँ पे पूरा ये कोर साइड है या हाईलाइटेड हो रहा होगा। तो ये कोर साइड है और ये जो है इधर का जो है ये कैविटी साइड है। और इन दोनों में जो है एम्प्टी मटेरियल रहता है। अभी मैं प्रोडक्ट हाइड करूँगा। अब देखो ये एम्प्टी जगह है। तो ये जो जगह है ये हमारा है प्रोडक्ट का जो है ये प्रोडक्ट की कैविटी है। तो इस पे जो है ये मटेरियल आएगा तो इसमें ऐसा मटेरियल भर जाता है। ओके, तो इसमें मटेरियल जो है वो इंजेक्शन यूनिट होता है जिसके थ्रू जो है हम उसमें मटेरियल भरते हैं। तो ये जो है ये पूरा इंजेक्शन यूनिट होता है यहाँ पे। तो ये कैड जो है ये रफ मॉडलिंग की है मैंने। रफ मॉडलिंग यानी कि आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं तो इस मशीन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब ये मशीन्स बहुत बड़ी होती है और बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। तो इसको मैंने सिर्फ प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये कैड बनाया है। तो यहाँ से ऊपर में से हम मटेरियल डालते हैं ग्रैनुलर फॉर्म में। यहाँ पे आके जो ये स्क्रू है ये स्क्रू इसको बहुत सारा कॉम्प्रेस करता है और यहाँ पे जो है जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है यानी कि इस मटेरियल का इस प्रोडक्ट का हम वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम है, कितना मास है इसका एक्चुअली। तो कितना मास है इसका, तो इस प्रोडक्ट को मतलब इसका वेट तो हमें पता रहेगा कि हम कैड में इसको इसका वेट निकालेंगे। तो वेट निकालने के बाद इसको कितना वेट मटेरियल लग रहा है, उसके बाद इसमें जो गेट है उसको कितना मटेरियल लग रहा है, उसका जो स्प्रू है ये स्प्रू है। ओके, ये गेट है। तो इसमें रनर नहीं यूज़ किया है इस प्रोसेस में अभी। ओके, लेकिन हम अगर मल्टी कैविटी मोल्ड है तो उसमें जो होता है उसमें गेट होता है, रनर होता है, स्प्रू भी होता है, तीनों होते हैं। ओके, तो यहाँ पे है विदाउट रनर ये मोल्ड है। तो इसमें स्क्रू है और रन गेट है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये पूरा इंजेक्शन यूनिट है। यहाँ से पूरे हाई प्रेशर में जो है मटेरियल इंटर होता है यहाँ पे और इस कैविटी में जाता है। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे निकलेगा मैं आपको यहाँ पे कैड में दिखाता हूँ एक्सप्लोडेड व्यू करके। तो ये ऐसा जो है फर्स्ट प्रोसेस में जो है ये पीछे चला जाता है पूरा जो कोर साइड मोल्ड है। ओके, या मूवेबल मोड जो होता है वो पीछे चला जाता है वो विथ प्रोडक्ट। ओके, विथ प्रोडक्ट जाता है।
और यहाँ से जो है इसके अंदर से जो है इजेक्टर पिन्स होते हैं, वो इजेक्टर पिन क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को आगे पुश कर देते हैं, मतलब आगे धकेल देते हैं इसको। तो इसको पुश करने के बाद ये प्रोडक्ट ऐसे आ जाएगा, यहाँ से इसके अंदर से जो है इजेक्टर पिन बाहर निकलते हैं, इजेक्टर पिन बाहर निकल के ऐसे आ गया, और इसके बाद में जो है ये पार्ट नीचे नीचे जो है वो गिर जाता है या हमें मिल जाता है। तो इसके बाद में इसमें जो है इसमें जो है वो गेट को में का जो मटेरियल है, वो गेट का मटेरियल हमें जो है स्प्रू का मटेरियल जो है वो हमें बाद में जो है वो कट करके वो स्क्रैप कर देते हैं, या उसको जो है हम रीयूज बाद में कर देते हैं। जो स्क्रैप मटेरियल जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम इसको कट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है फिर से साइकिल चालू होती है, और फिर से मोल्ड एक जगह पे आ जाते हैं। मोल्ड एक जगह के आने के बाद ये ऐसी कैविटी रहती है, और उसके बाद में यहाँ से इंजेक्शन होता है, और अंदर जो है मोल्ड में मटेरियल जो है ऐसा भर जाता है। और उसके बाद में जो है इसका कूलिंग होता है, यानी कि इसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के बाद ये सॉलिड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और ये रिजिड हो जाता है। तो उसके बाद में उसको हम सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है हम कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग के लिए जो है इस मोल्ड में, ये दोनों जो मोल्ड है मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये दोनों जो मोल्ड है, ये कैविटी साइड और ये जो है कोर साइड, तो दोनों मोल्ड में जो है कूलिंग चैनल्स होते हैं। कूलिंग चैनल्स यानी कि अंदर जो है कूलिंग के लाइंस होते हैं। तो वहाँ से जो है कंटिन्यूसली कूलिंग मीडिया यानी कि वाटर जो है वो फ्लो होता रहता है, ताकि जो है मटेरियल जो है हमारा मटेरियल जो है वो जल्दी कूल हो, और साइकिल टाइम जो है कम हो। साइकिल टाइम यानी कि हम एक पार्ट को बनाने में कितना टाइम लगा रहे हैं। तो ये जो आप फर्स्ट प्रोसेस देखोगे कि क्लैंपिंग, ओके, ये क्लैंप किया और पार्ट को इजेक्ट किया, ओके, इस प्रोसेस में जो है कितना टाइम लग रहा है उसको हम साइकिल टाइम बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे साइकिल टाइम कम से कम होना चाहिए, ताकि हमारा मास प्रोडक्शन हो पाए, ये हमारा एम होता है। तो उसके लिए जो है कूलिंग जो है मटेरियल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मोल्ड का मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्ड का मटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पार्ट का फिनिशिंग कैसा आएगा, और पार्ट का जो कूलिंग होगा वो कैसे होगा, वो मोल्ड के मटेरियल पे डिपेंड है। तो जनरली जो है ये कोर और कैविटी के जो मोल्ड होते हैं, इनके लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो जनरली एल्यूमिनियम या स्टील जो है ये मटेरियल हम यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस में जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो टेम्परेचर और प्रेशर से ये हमारा जो कंट्रोल जो फ्लो होता है, फ्लो का जो कंट्रोल है वो प्रॉपरली जो है वो मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि पार्ट जो है वो हमें डिफेक्ट फ्री चाहिए, और उसका फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए। इसलिए जो है ये कंट्रोल फ्लो, जिसको हम प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करना कहते हैं, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। उसके लिए जो है एक सेपरेट कंट्रोल यूनिट होता है, ओके। तो वो प्रॉपरली जो है वो हमें हैंडल करना चाहिए। और ये जो है पार्ट के साइज पे, पार्ट की थिकनेस पे ये जनरली जो है पैरामीटर वेरीज होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उसके लिए जो है अगर हम इस प्रोडक्ट पे या ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है पैरामीटर अलग रहेंगे। अगर कोई बड़ा कंपोनेंट रहा तो उसके लिए जो है पैरामीटर्स अलग रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो मैंने ट्राई किया कि आपको कैड के थ्रू एक्सप्लेन करना, ताकि आपको थोड़ा क्लियर आइडिया मिल सके। तो कंटिन्यू करती रहिए प्लास्टिक प्रोडक्ट डिज़ाइन सीरीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।